क्या आप जानते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है? याद रखें कि शैतान हमेशा धोखे और फरेब से हमें अपने झूठ के फंदे में फंसाता है। वो हमेशा इंसान को ये एहसास देता है कि गुनाह उसको खुश कर देगा और गुनाह का कोई भी बुरा नतीजा नहीं निकलेगा। वो इंटरनेट, मीडिया, मूवीज और दीगर रिसोर्सेज के ज़रिए से हमें ये एहसास देता है कि हम हर तरह की बुराई को देख सकते हैं कि लोग उस बुराई को करने के बावजूद कितने खुश नज़र आते हैं, और वो एहसास देता है कि इसका कोई भी नतीजा उन लोगों को भुगतना नहीं पड़ता। शैतान का सबसे बड़ा धोखा और झूठ यही है कि गुनाह के नताइज हमें भुगतने नहीं पड़ेंगे। इसके बरक्स बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा गुनाह के नताइज भुगतने पड़ते हैं, और बाइबल का फरमान है कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। याद रखें, हर किसान बोने और काटने का असूल जानता है, बल्कि यूं समझिए कि हर इंसान बोने और काटने का असूल जानता है, और यही असूल रूहानी दुनिया में भी लागू होता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। जी हाँ, अगर हम बगावत बोते हैं, जिनसी फेल को बोते हैं, बुरी फिल्मों और बुरी मौसीकी के बीज को बोते हैं, कंप्यूटर पर गंदी मूवीज़ के बीज को बोते हैं, जादूगरी, अफसून और फालगिरी के बीज को बोते हैं, शराब नोशी और हर किस्म के नशे की बीज को बोते हैं, तो याद रखें हम हलाकत की फसल को बो रहे हैं और हलाकत की फसल को काटते जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में हम एक बड़े ज़बरदस्त वाक़े को देखते हैं जिसमें हमें गुनाह होता हुआ और गुनाह के नताइज नज़र आते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ बुजुर्ग दाऊद की, कि उन्होंने अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे शख्स की बीवी से ज़ना किया। दाऊद जानता था कि खुदा ने ज़नाकारी से मना फरमाया है और ज़नाकारी गुनाह है। वो जानता था कि ये गलत है। उसे क्या करना चाहिए था? क्या उसने अपने गुनाह का इतराफ़ किया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय उसने अपने गुनाह छुपाने के लिए इस औरत बत्शेबा के शौहर को, जिसका नाम हत्यूरिया था, कत्ल करवा दिया। जब खुदा ने दाऊद से इस मामले पर बातचीत की और अपने बंदा, अपने नबी नातन के वसीला से उसके गुनाह को उस पर जाहिर किया और दाऊद से इस जिनसी गुनाह के ताल्लुक से गुफ्तगू की, तो दाऊद इस बात पर नहायत पशेमान और शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ। उसने दिल से तौबा की और खुदा से खुलूसे दिल से माफ़ी भी तलब की। खुदा ने दाऊद को जिंदा रखा, लेकिन खुदा ने दाऊद से कहा कि इसके ख़ानदान को इसके गुनाह के नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि इस सबब से जब मुक़द्दसीन लोग, खुदा के लोग, खादिम, खुदा से प्यार करने वाले लोग, खुदा की गवाही देने वाले लोग गुनाह में मुब्तला होते हैं, तो इस तरह हम खुदा की बेहुरमती करते हैं, खुदा पर कुफ्र बकने का लोगों को मौका देते हैं।
जो बात खुदा को सख्त नापसंद है। सो याद रखें कि दाऊद के मुतालिक ये कहानी नहायत अफसोसनाक है और दाऊद को अपने गुनाह के नताइज के सिलसिले में अपने 3 बेटे खोना पड़े और उसके ख़ानदान के नाम को बदी और बदनामी का सामना करना पड़ा। इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा के हुक्मों को ना मानने, उसकी हुक्मअदूली करने और शैतान के हुक्मों को मानने और उसके फरेब में आने की किस कदर भयानक ख़तरनाक नताइज हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी में और हमारी नस्लों की ज़िंदगी में हमें भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल सिखाती है कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर हम गुनाह करते हैं तो हम उसका इकरार करके, खुलूसे दिल से तौबा करके उससे माफ़ी हासिल कर सकते हैं और वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में, धो डालने में सच्चा और आदिल खुदा है। बाइबल मुक़द्दस यूहन्ना के पहले ख़त में फरमाती है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। आए मेरे साथ मिलकर इस दुआ को करें। ऐ बाप, मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ। मैंने अपने दिल में ठहरा लिया है कि मैं शैतान की तरफ से आने वाली हर आजमाइश, धोखे, फरेब और झूठ से अपने आप को नापाक नहीं करूँगा। खुदावंद, मुझे अपनी कुव्वत में महफूज रख, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस वीडियो को तमाम तर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए आपकी दिली ख्वाहिश है कि वो शैतान के धोखे, फरेब और झूठ का कभी शिकार ना हो, बल्कि हमेशा खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को महफूज करते रहें। अगर आपने अभी तक ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नित नई वीडियोस और नए नए टॉपिक्स आप तक हम पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम नई वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। थैंक यू।